आवाज आ रही है? अरे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही भाई लोग? ठीक है, इसी खुशी में कैमरा ऑन कर लो सभी लोग, मेरे को दर्शन हो जाएंगे आप लोगों के। और इसमें से कौन कौन है जिसने अभी अपना मटेरियल इस ग्रुप पे नहीं डाला? ग्रुप पे मटेरियल मांगता है अपने को, ताकि कोई दूसरे का माल चेक कर सके किसने अच्छा लिखा है। तो ये बड़ी चश्मा वाले जो शक्ल दिखा रहे हैं, मटेरियल भेज देना भाई, नहीं तो क्लास में नहीं आने दूंगा नेक्स्ट वाली में। सर आपका मटेरियल नहीं आया अभी तक ना, आपके क्वेश्चन आ रहे हैं 2 दिन से। हाँ भाई अंकुर, आगे क्लास लेनी कि नहीं लेनी? मटेरियल नहीं आया ना तो मैं क्लास में नहीं घुसने दूंगा भाई, सीधी सी बात है। फिर पूरा मानो तो अच्छा, ना मानो तो अच्छा। ये सी फेसिंग बंगला दिखाने का कोई मतलब नहीं रहेगा फिर। राहुल सर कहाँ गायब हो आजकल, दिख ही नहीं रहे, मटेरियल कुछ नहीं भेज रहे, आंसर भी नहीं भेज रहे हो। लास्ट टाइम में तो नहीं आया था यार, वही कर रहा हूँ। एथिक्स वाले एक्चुअली बने नहीं थे मेरे, 1-2 ये लास्ट वाले 2 टॉपिक है ना, इनके बना रहा हूँ। सर ऐसे भी नहीं आया आपका अभी तक कोई? ना ही ऐसे का मटेरियल आया जो 10 टॉपिक मैंने 10 थीम वाला जो कंटेंट की बात कही थी कि भाई 10 थीम प्रिपेयर करने, उस वाली क्लास में थे कि नहीं आप? ऐसे वाला कौन सा था? अब बताओ, ऐसे करोगे यार, मतलब ऐसे कैसे काम चलेगा? नहीं, ऐसे वाले का तो पता ही नहीं था। ऐसे के लिए मैंने बताया था कि 10 थीम प्रिपेयर करनी है, उस पे कंटेंट संदीप भाई ने बना के दे दिया। यार मतलब तो कुछ शेयर नहीं, मतलब लास्ट क्लास में था शायद ऐसे वाले में, कुछ टॉपिक्स तो पहले ही दे रखे थे। नहीं, मैंने बताया था सभी को कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है। उसमें क्या था कि 10-12 थीम जो भी बार बार रिपीट हो रही है उन पे कंटेंट बनाना था। ठीक है, वो लिस्ट भेज देना, मैं कंपाइल कर लूंगा, मेरे पास लिखा हुआ तो। ठीक है सर, हम भी बना देंगे अभी 2 दिन में। और ये अंकुर तो माल मारने के पीछे लगा रहता है कि सर आपका नोट्स ही दे दो भाई, खुद भी बना ले थोड़ा बहुत। नहीं सर, अभी तैयार कर रहे हैं, बस अभी हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं सर। बाकी लास्ट वाली क्लास हो गई थी ना, जिनकी डायग्राम वाली जो थी, किसी की तो बची नहीं है ना? फिर अब आगे शुरू करते हैं हम लोग। नेक्स्ट कुछ एक डायग्राम है, उसमें कुछ डायग्राम रह रहे थे हमारे। डायग्राम तो आपके करवा दिए थे ना अगर उस दिन ऑफिस में आए थे तब। हाँ तो यार कौन से बच गए फिर डायग्राम? वो डायग्राम करेंगे बस थोड़ी देर बचे। कोई नहीं सर, बाद में कर देंगे, शुरू करें आगे। चलो शुरू करते हैं, फिर जो डायग्राम बचे उनको खत्म करके फिर आप लोग पढ़ना। मेरी आवाज इको हो रही क्या? नहीं हो रही। और हाँ, 1 मिनट स्क्रीन शेयर करने से पहले थोड़ी देर और रुक जाता हूँ, थोड़ी देर और देख लो शक्ल मेरी। कैमरा ऑन कर लो। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि आगे जो इथिक्स मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया है। केस स्टडी का एक फॉर्मेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि आपको केस स्टडी का फॉर्मेट कैसे रखना है, और वो ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस भी कर चुका हूँ लास्ट वाली क्लास में। और जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिया है उसमें वो देख लेना। इसके अलावा ना एक काम और करना है, विशाखा यादव की कॉपी है 2019 या 18 की या 19 की, तो उसने ना केस स्टडी को सोल्व करने का एक अप्रोच डाला है। तो हर एक क्वेश्चन में ना वो डालते हैं कि मेरा अप्रोच क्या होगा इस आंसर में। तो मैं कुछ एक कोटेशन ना आपको लिखवा दूंगा, जो हर एक मतलब जो भी केस स्टडी है ना उसमें कोशिश करना कि अपना मेरा थॉट प्रोसेस या मेरा आइडिया कीवर्ड में क्या थॉट प्रोसेस में इस केस स्टडी को सोल्व करने के लिए लिखने वाला हूँ। ठीक है,
और जितने भी लड़के लिखने वाले रखोगे तो ज्यादा फायदा है, यूपीएससी वैसे भी लड़कियों को ज्यादा नंबर दे रही है। ठीक है, तो हम लोग हाँ, और आगे जो हम शुरू कर रहे हैं, पेपर 1 शुरू कर रहे हैं कल से। तो भाई जिन लोगों ने कहीं भी टेस्ट सीरीज ले रखी है फुल लेंथ वाली, अगर नहीं ले रखी है तो मैं फॉरम आईएएस का एक टेस्ट आपको इस पे डाल दूंगा। जिन जिन लोगों को चाहिए वो मेरे को मेल डाल देना, मैसेज डाल देना। उनको मैं वो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पेपर फुल लेंथ वाला एक प्रोवाइड करवा दूंगा, उसका आंसर लिख लेना। और उसके बाद अगर डिस्कस करना चाहे तो आ जाना, विजन वाले ऑफिस में तो मैं बैठा ही रहता हूँ। ठीक है, अगर आपने कहीं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो फुल लेंथ वाला टेस्ट इथिक्स का एक दे लेना, जितने भी डायग्राम्स है उनको यूटिलाइज करके। ठीक है, रही बात एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल्स अभी मैं नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा बिजी रहूंगा, लेकिन सेकंड वाले राउंड में मैं आप लोगों के साथ जितने भी एग्जांपल्स है, जब तक और अपडेट हो जाएंगे तो वो मैं करवा लूंगा। जब तक आप जितने भी एग्जांपल आपके पास हो उन्हीं को यूटिलाइज करो। ठीक है, कुछ एक एग्जांपल्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूंगा, जैसे कि बेस्ट प्रैक्टिस एडमिनिस्ट्रेशन वाली, तो वो मैं सारी अपडेट करवा दूंगा। लेकिन अभी आपके पास जो भी एग्जांपल है उन्हीं को घुमा फिरा के 20 से 25 एग्जांपल ऐसे बना लो जो डिफरेंट टाइप की वैल्यूज में फिट हो सकते हैं। ठीक है, और उन्हीं को यूटिलाइज करना है हर एक उसमें। इसके अलावा ज्यादा करने की जरूरत है नहीं। और जो बाद में अगर आपके एक बार ना मेरे को जो जिसने एग्जांपल वो लिखे हैं वो अपने सब ग्रुप पे भी डाल देना, ताकि अगर मेरे को लगेगा कि इसके अलावा कुछ करना चाहिए, आपके उस नोट्स में से भी कुछ लेना चाहिए, तो लेके मैं आपको करवा दूंगा। लेकिन कल से मैं मान के चल रहा हूँ, कल आपका पेपर 4 कंप्लीट हो जाएगा। ऑलरेडी मेरे हिसाब से हम लोग 5 दिन लेट है। ठीक है, लेकिन अब हम लोग कोशिश करेंगे कि पेपर 1 को थोड़ा जल्दी स्पीड से निपटा दें, और उसमें जो करना है वो क्वेश्चन मैं आपको डेली देना शुरू कर दूंगा। कल से मैं आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन दे दूंगा, डेली के 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो पेपर 1 हम लोग जा रहे हैं। पेपर 4 में अगर किसी को कोई डाउट है या कोई इश्यू है तो अब अभी आप लोग बता सकते हो कि इस पे ये चीज डिस्कस करनी है। कोई चीज है ऐसी जो चाहते हो कि आप डिस्कस करें उसके अलावा? या आज के डायग्राम करवा दूं? सर एक आप ने बोला था कि वो कोटेशन वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे अटेम्प्ट, तो वो थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए रफली। ठीक है, वो नेक्स्ट वाले सेशन में, अभी जो नेक्स्ट 3 सेशन होंगे ना, जो 4 सेशन होंगे उनमें वही रहेगा। एक में तो रहेगा इंट्रोडक्शन वाला, एक में कंक्लूजन वाला, एक में बॉडी पार्ट और सब डिवीजन कैसे करें वो वाला पार्ट रहेगा। तो हम लोग जल्दी उसको डिस्कस करेंगे। और एक दिन उसी के साथ ना, जिस दिन मैं क्वेश्चन आंसर मतलब पार्ट सब पार्ट वाला क्वेश्चन डील कैसे करना है वो करवाऊंगा, उसी में उस पार्ट को ऐड कर दूंगा। ओके सर, जो कोटेशन वाला है। इसके अलावा कोई और अगर कोई बात है तो आप लोग बता सकते हो। सर सेकंड एआरसी की आप समरी कराने वाले थे। अरे हाँ, सेकंड एआरसी की समरी। सेकंड एआरसी की समरी और कोटेशन वाले क्वेश्चन, ये दोनों एक साथ हो जाएगी, एक क्लास इसी की हो जाएगी नेक्स्ट वाली। ओके सर। और कुछ बचा है क्या? बता दो भाई। हाँ, इधर लिखा हुआ था ना मैंने, सेकंड ईयर से इंट्रो बॉडी पार्ट सब पार्ट हो गई, एग्जांपल कोटेशन। हाँ ठीक है, ये क्लासेस। ये केस स्टडी की डायग्राम देख लेना, आपको ऑलरेडी मैं ये भेज चुका हूँ पीडीएफ, तो यहाँ पे देख लेना आपको कौन सा वाला वो लेना है। मैं उस क्लास में वैसे भी करवा चुका हूँ। ये डायग्राम ऑलरेडी मैं सारी चीज़ें करवा चुका हूँ। यहाँ तक का मटेरियल खत्म हो चुका है। हाँ, यहाँ पे थे हम लोग परसुएशन पे। देखो मेरी हिंदी गलत होती है तो इधर इथोस पैथोस लेगोस 3 बना देना, मेरे को भी नहीं पता इनका मतलब क्या है। ठीक है, उसके साधन क्या है?
सर इसका मतलब रीजन, इमोशन और कैरेक्टर है, स्पीकर का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। हाँ, तो एक बार ये समझा दीजिए, आप ही समझा दीजिए मैडम इसको। लोगोस मतलब होता है रीजन, तो कि रीजनिंग सही होनी चाहिए हमारी पर्सुएशन में। इथोस मतलब होता है इमोशन, कि इमोशन जो स्पीकर होता है उसका सही रहना चाहिए। और पैथोस होता है जो कि उसका कैरेक्टर है, जो स्पीकर होना चाहिए उसका कैरेक्टर। तो एरिस्टोटल बोलता है कि अगर लोगोस, इथोस और पैथोस अगर एक लाइन में होंगे और अगर वो सिंक में होंगे तो इफेक्टिव पर्सुएशन काम, मतलब तो इफेक्टिव पर्सुएशन होगी, वरना अगर ये तीनों साथ में नहीं काम करेंगे तो नहीं होगी पर्सुएशन। तो इसका ये मतलब है। चलिए ठीक है, तो भाई समझ में आ गया? किसी को डाउट मेरे को बताने की जरूरत पड़ेगी? चलो ठीक है ना। ये अगर इसके इफेक्टिव जो साधन है वो क्या हो सकते हैं परसुएशन के, जैसे अभिवृत्ति परिवर्तन के जो मीडियम होंगे वो सारे इसमें आ जाएंगे। प्रार्थना और सम्मोहन भी इसके अंतर्गत आ जाएगा, और अतिरिक्त सूचना और संवाद वाला। लोगों को मतलब क्या है? रीजन था लोगोस का मतलब, और एक बार लोगो मतलब लॉजिक से निकालो यार, लोगो मतलब लॉजिक वाला हो गया। लॉजिक का मतलब रीजन से निकाल लो फिर। ठीक है, अगला है अंतरात्मा वाला। गांधी जी ने अंतरात्मा को सर्वोच्च न्यायालय का दर्जा दिया है। अब अंतरात्मा होती क्या है कि आपका एक तो अवचेतन मन होता है, एक अचेतन मन होता है। सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, जब दोनों की प्रतिक्रिया होती है ना तो वो सुपर ईगो बनता है, और वही अपना दोनों प्रतिक्रिया करके एक अपने अंतर्मन की आवाज को बनाते हैं, उसको बोलते हैं अंतरात्मा। और इसमें भी अंतरात्मा भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। उसमें सबसे अच्छा माना जाता है जिसमें निश्चयात्मक और प्रबुद्ध अंतरात्मा हो। अब इसके एग्जांपल्स तो आप देख लेना। ठीक है, एक डायग्राम और था इसका, लेकिन वो मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा। मेरे को यही ठीक है कि भाई आप अंतरात्मा होती क्या है, इतने से डिफाइन हो जाएगी। अगला है ये वाला डायग्राम, जवाबदेहिता के लिए। ये इसलिए है कि जवाबदेहिता हमें क्यों आवश्यक है। एक तो वैधानिक अपेक्षा है, ठीक है, जन आकांक्षा के लिए। ठीक है, दूसरा क्या है, लोक संप्रभुता का सिद्धांत, जनता की सर्वोच्चता, इसलिए जनता को उसको जवाब देना बनता है, लोक सेवकों को। तीसरा है समतुल्यता का सिद्धांत, शक्ति के संतुलन के लिए भी जवाबदेहिता जरूरी है शासन के तीनों अंगों में। और जवाबदेहिता क्षैतिज भी होनी चाहिए और ऊर्ध्वाधर भी होनी चाहिए, मतलब अधीनस्थ और उच्चस्थों के साथ तो होनी चाहिए, आपके सबको मतलब साथ वालों के साथ प्रति भी होनी चाहिए। इसको एक लाइन में अगर परिभाषित करें तो वह है कार्यों का औचित्य, स्पष्ट और तार्किक व्याख्या। अब जैसे एक लाइन है सेकेंड आरसी की फर्स्ट रिपोर्ट है, ठीक है, वो उसका नाम है आरटीआई, सूचना का अधिकार सुशासन की कुंजी। तो जवाबदेहिता सुशासन की कुंजी हो सकता है। कोई भी जो भी आपको वैल्यू लगती है ना, उसी को ये बोल सकते हो कि यही सुशासन की कुंजी है। हाँ वही बता रहा हूँ, इसका इंग्लिश बताता हूँ। अरे तृप्ति करवाया होगा ना यार तुमको ये, एक तो इतनी अंग्रेजी जब सर्च कर करके करवाई होगी। सर ये नहीं करवाया हुआ, ये जवाबदेहिता अकाउंटेबिलिटी या ट्रांसपेरेंसी हो जाएगा ना। नहीं, अकाउंटेबिलिटी वाला है ये, रेस्पॉन्सिबिलिटी। सर एक तो पब्लिक ट्रस्ट हो जाएगा। अरे यार मैं करवा दूंगा इंग्लिश वालों को, भाई हिंदी वाले लिख लो। ठीक, हिंदी वालों को समझ में आ गया ना, बस बहुत है। अंग्रेजी वाले 2-3 लोग हैं जो आके करवा दूंगा भाई मैं क्लास में। इसको पब्लिक सोवरेनिटी है, ये लीगल वो है। और तीसरा है चेक एंड बैलेंस वाला सिस्टम एक तरीके से।
अब ये जो वो वाला जो मैंने एस्पेक्ट बताया था ना, मेरा वहां पे मेरा दृष्टिकोण या मेरा जो अप्रोच है, मेरी अप्रोच है केस स्टडी में, उनके लिए ये कीवर्ड्स है। जैसे कि महिला से संबंधित आता है, महिला के साथ भेदभाव होता है, तो मेरा दृष्टिकोण क्या रहेगा? यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, मतलब महिलाओं का जहाँ सम्मान नहीं होगा वहीं पे एक तरीके से शुभ होगा। कोई मान लो आपको भ्रष्टाचार दे रहा है और उसपे आपको प्रलोभन मिल रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है, क्या कर सकते हैं? आपको कोई दबाव बना रहा है वहां पे, उस स्थिति में आपका दृष्टिकोण क्या होगा? ये वाला। कोई हेल्थ वाला से रिलेटेड अगर कोई केस स्टडी आ गई तो उसमें ये चल जाएगा। अगर कोई इंटरनेशनल एथिक्स से रिलेटेड आ गया तो ये आ जाएगा, ठीक है। और महिला से संबंधित कोई वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड आ गया तो ये आ जाएगा। अब देखो, पर्यावरण नैतिकता, खेल नैतिकता, चिकित्सा नैतिकता, और वो कौन सी होती है, ओथ होती है ना चिकित्सकों के लिए, कौन सी, उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो वाली है, हिपोक्रेटिक ओथ। हाँ हिपोक्रेटिक ओथ, वो वाला हो गया, तो उसको भी यूज कर सकते हो वहां पे, ठीक है। मीडिया एथिक्स में भी, मीडिया एथिक्स के लिए क्या क्या मानक है वो आप उसको यूज कर सकते हो। अच्छा ये रहा, हाँ ये भ्रष्टाचार का डायग्राम। एकाधिकार प्लस विवेकाधिकार माइनस जवाबदेहिता, तो भ्रष्टाचार बन जाएगा भाई। ये हो गया भ्रष्टाचार वाला। फिर अगला है ये वाला, वर्क कल्चर वाला। वर्क कल्चर के 3 पार्ट होते हैं। कार्य की प्रकृति क्या है, कार्य की प्रक्रिया क्या है, और कार्य का एथिक्स क्या है, वर्क एथिक्स। तीनों मिलकर वर्क कल्चर बनाएंगे। और इसके लिए कोटेशन होती है, प्रज्ञा सुखम राज्य सुखम, प्रज्ञा हिताय हिताय च। सब में इसको चेप देना। भाई कार्य की प्रकृति क्या है आपकी, और कार्य की प्रकृति को आप कौन सी कार्य प्रक्रिया से अपना रहे हो वहां पे, और उन दोनों में कार्य में इथिक्स है कि नहीं है। तो ये कार्य संस्कृति, उचित कार्य संस्कृति का एग्जांपल है। ये तीनों चीजें उसमें होनी चाहिए। ये तो हम लोग कर ही चुके। ये भ्रष्टाचार वाला अलग से था। एक व्यवसाय हो गया, एक तरफ लोक सेवक हो गया, एक तरफ नागरिक हो गया, सिटीजन, एडमिनिस्ट्रेशन, और इसको क्या बोलेंगे, आज तो सारी अंग्रेजी बीत गई मेरी, ठीक है। बिजनेसमैन। हाँ हाँ बिजनेसमैन, ठीक है। तो देखो इसका क्या करेगा, ये व्यवसाय, जो व्यवसाय को लोक सेवक क्या देगा, इन दोनों का संबंध क्या है। सबसे पहले लोक सेवक, नागरिक लोक सेवक को क्या देगा, स्पष्ट मतलब जल्दी काम करवाने के लिए, स्पीड मनी के लिए क्या देगा, पैसा, भ्रष्टाचार के लिए पैसा देगा, ठीक है। तो ये इसको क्या देगा, जल्दी सर्विस दे देगा नागरिक को, ठीक। दूसरा है कि लोक सेवक व्यवसाय को, व्यवसाय क्या है, अपनी भ्रष्ट गतिविधियों में संलग्न रहेगा, तो लोक सेवक इसको संरक्षण देगा और ये इसको भ्रष्टाचार के लिए पैसा देगा, ठीक। अगला है, ये नागरिक क्या करता है, व्यवसाय को अपनी सेवा गुणवत्ता के लिए पैसा देता है, लेकिन ये इसकी गुणवत्ताओं से समझौता करेगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे पैसा दे चुका होता है, तो ये इसके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब लोक सेवक क्या करेगा, उस पैसे को राजनेता को देगा क्योंकि ऑलरेडी उसकी हिस्सेदारी होती है और वो उसकी नियुक्ति के लिए वो पैसा देगा, ठीक है। उसको बोलेंगे क्लेप्टोक्रेसी। किसका रिक्वेस्ट आ रहा है यार, ये हो गया क्लेप्टोक्रेसी, ठीक है। व्यवसाय क्या करेगा, चंदा देगा किसको, राजनेताओं को, और राजनेता फिर क्या करेगा, वोट बैंक की राजनीति करेगा और वोट के लिए नागरिक को पैसा देगा। तो ये भ्रष्टाचार का ओवरऑल वो हो गया।
ठीक है, इतना क्लियर है? यस सर। वैसे भी इसमें क्लियर वाला तो कुछ था नहीं, इजी इजी था सब। खुल जा रहे, क्यों परेशान कर रहे हो? ठीक है, भ्रष्टाचार का हो गया। हाँ, ये मैंने उसको लिए एग्जांपल्स के लिए कहाँ से निकालने, न्यूज़पेपर वाले एग्जांपल्स लेने और वंचित वर्गों को प्रायोरिटी पे रखना है एग्जांपल से रिलेटेड। ठीक है, जैसे ट्रांसजेंडर हो गया, ST उनसे रिलेटेड, जैसे संवेदना करुणा उनके लिए इनको प्रायोरिटी पे रखना है। धर्म विशेष, थोड़ी डाइवर्सिटी रखनी है, लेते की बात ये। ठीक है, कुछ एक ये वाला डायग्राम था कि ह्यूमन का बिहेवियर कैसे डिसाइड होता है, कानून के द्वारा, उसके बाद नैतिक आचरण और उसके बाद अंतरात्मा, तीनों मिलकर ह्यूमन का कंडक्ट डिसाइड करते हैं। हो गया ये? अगला है, ये तो कर चुके नाम लोग, इसको तो हटाते हैं। शासन, सुशासन और नैतिक शासन। ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया था, आप लोगों के मतलब दिया था आप लोगों को लिखने के लिए, तो उसमें ये डायग्राम बनेगा। शासन है, अगर उसमें कोड ऑफ कंडक्ट डाल दिया हम लोगों ने, ठीक है, तो सुशासन बन जाएगा। और यहाँ पे नोलन कमेटी के मूल्य हो गए, ठीक, तो वो सुशासन बन जाएगा। अगर सुशासन में कोड ऑफ एथिक्स डाल देंगे तो वो नैतिक शासन बन जाएगा। तो इस तरीके से डायग्राम खत्म। ये टॉपर्स के कुछ डायग्राम्स थे जो मैंने देखे, तो मेरे को इतने मैक्सिमम, देखो ये मैंने करवा दिया आपको, ये एथिक्स और लॉ वाला ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। एक जो काम का था वो ये वाला अच्छा लगा मेरे को, एक और। ठीक है, एक तरफ तो नैतिकता है, दूसरी तरफ अनैतिकता, एक तरफ वैधानिक और एक गैर कानूनी। अब इसमें एग्जाम्पल के साथ है ये, अगर लीगल और इथिकल दोनों है तो उसको बोलते हैं चाइल्ड लेबर एक्ट, इसीलिए तो बनाया। इथिकल तो है लेकिन इलीगल है, वो क्या है, विकिलीक्स। पता है क्या विकिलीक्स वाला मामला? पता होगा, ठीक है। अबॉर्शन मान लो भाई, लीगल है लेकिन अनइथिकल है, एक बच्चे की जान जा रही है। CIA वाला मामला था, ठीक है। अगला अनइथिकल है लेकिन इलीगल भी है, दोनों है, इलीगल भी है और अनइथिकल भी है। डाउरी हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गई। लीगल तो है लेकिन अनइथिकल है, लाइक अपस्फा हो गया, कैपिटल पनिशमेंट हो गया। ये वाला तो आपको पता होगा ना, लॉ और इथिक्स का संबंध। भाई कोई चीज नैतिक भी हो सकती है, कोई चीज वैधानिक भी हो सकती है, और वैधानिक और नैतिक वो सर्वश्रेष्ठ चीज मानी जा सकती है। लो क्या, और इसके बाद इनके दोनों में अंतर और इन दोनों के बारे में तो वो उस बुक में पूरा का पूरा दिया हुआ है जो मैंने आपको भेजी थी, तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं, बस डायग्राम थोड़ा सा देखना था। ठीक है, और तो काम का ये वाला लगा मेरे को। सबसे पहले क्या होता है, आपके सामाजिक मूल्य होते हैं। सामाजिक मूल्य मिलकर क्या बनाते हैं, संवैधानिक मूल्य। ठीक है, जो एक तरीके से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो किसको निर्धारित करते हैं, गवर्नेंस के वैल्यूज को। भाई हमारी गवर्नेंस किससे निर्धारित है, तो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू से ही तो। और कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू किससे निर्धारित हुई, समाज से, और उसी को तो लिविंग अप्रोच कहते हैं कि सोसाइटी जैसे जैसे डेवलप होती है कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू वैसे वैसे डेवलप होती जाती है।
और इसी के लिए तो एक कीवर्ड था, लिविंग ट्री विद डीप रूटेड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक ये भी ठीक लगा। सर ये पीडीएफ तो शेयर करोगे ना? नहीं नहीं, ये शेयर नहीं करूंगा, फीस तो दो पहले। सर मैंने तो पहले दे दी सबसे। पीडीएफ की अलग लगेगी। अंतर्दृष्टि, अंतर्मुखिता, अंतरचित्त शुद्धि, ये होलिस्टिक कॉम्पिटेंस के लिए तीनों पार्ट है। भाई आपके पास सर ये यूज कहाँ आ सकता है? क्या? इसको यूज कहाँ कर सकते हैं? यूज तो देख लेना यार, कहाँ कर सकते हो। बाकी वाले तो समझ में आ गए ना। मैंने खुद ने भी इसको अभी खोला है, तो मैं बस इसको देख ही रहा था कि, लेकिन ये मेरे को ठीक लगा। होलिस्टिक कॉम्पिटेंस ना अलग अलग जगह काम आ सकते हैं, बहुत सारी केस स्टडीज में यूज आ सकते हैं कि भाई वहां पे हम लोग कैसे डिसीजन मेकिंग करेंगे। सर कार्य दक्षता के लिए यूज हो जाएगा। चलो ठीक है, मैं इसको फिर से डिस्कस कर दूंगा बाद में अगर और तो मेरे को बाकी नॉर्मली लगे, ये सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। हाँ एक ये भी था, पर ये यूज कहाँ आएगा इस पे भी मेरे को शक है। वैसे बना तो दिया उन्होंने, लेकिन ये ठीक भी लगा कि भाई ये ऐसा ही होता है जीवन में, लेकिन इसमें भी डाउट है कि यूज कहाँ होगा। यूज करने में दोनों में ही इशू है, बाकी ये तो हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी सारी चीजें। ईआई वाला कर चुके हैं ना, आपको ईआई वाला डायग्राम पता है ना, मैंने करवा चुका हूँ ना ईआई वाला डायग्राम तो। हाँ सर। बस फिर और तो कुछ बचा नहीं। एप्टीट्यूड वाला इससे अच्छा डायग्राम कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। ये वाला ट्रिपल बॉटम लाइन, प्रो पीपल, प्रो प्लेनेट और प्रॉफिट वाला ये डायग्राम भी हम लोग कर चुके हैं। ये वाला डायग्राम भी हम कर चुके हैं, मतलब वो 8 वो बनाना है गुड गवर्नेंस वाले। हाँ एक्चुअल में ना कुछ एक डायग्राम ना काफी बच रहे हैं अभी, कुछ एक डायग्राम जो गवर्नेंस वाले हैं, जैसे कि आरटीआई वाला हो गया, पारदर्शिता वाला हो गया, जवाबदेहिता वाला हो गया, और जो मतलब पेपर 2 के पार्ट हैं वो मैं मतलब पेपर 2 में करवा दूंगा, तो उनको बाद में फिर यहाँ से इंटीग्रेट कर लेना, तो उसकी कोई इशू नहीं है, ठीक है। मेरे हिसाब से एथिक्स में इतने ही डायग्राम है जो बन सकते हैं, मतलब इसके अलावा तो कुछ बचा है नहीं। अगर आपको कोई और ज्यादा आता है तो मेरे को बता देना भाई, मेरा भी फायदा हो जाए, ठीक है। ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके सारी चीजें, मतलब जो जो काम की थी, जहां जहां हम लोग यूज करने वाले थे वो हम लोग कर चुके थे। ये सिटीजन नागरिक सरकार और उस राज्य का संबंध है, वो ऑलरेडी मैं उसमें करवाऊंगा पेपर 2 में, तो इसको यहाँ पे करने की, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे नहीं करवा रहा। बाकी थॉट एक्शन इमोशन ये ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो भाई आज की क्लास इतनी, मेरे हिसाब से डायग्राम मैंने एथिक्स के कंप्लीट करवा दिए हैं। एथिक्स का कोई डायग्राम बचा नहीं है मेरे एंड से, जितना मेरे को आता था, और मेरे हिसाब से एक एक टॉपिक का एक एक डायग्राम तो हो गया है, ठीक है। तो इन फ्यूचर डायग्राम के लेवल पर तो काम हो गया है, एग्जांपल्स के लेवल पर मैं अभी काम कर रहा हूँ, और थोड़ा सा पुराने, क्योंकि जो एग्जांपल्स थे वो थोड़े पुराने हो गए हैं, तो हो सकता है कुछ नए जो एग्जांपल्स है वो मैं ऐड करूँ। और 3 लेवल पर हमको एग्जांपल्स ऐड करने हैं जब भी हम आंसर लिखें। ये 3 गोल याद रखना बस, ये इंटरनेशनल लेवल पर, ये नेशनल लेवल पर, ये लोकल या पर्सनल, ये 3 लेवल पर एग्जांपल अगर जब भी लिखो तो 3 लेवल पर एग्जांपल लिखना, अपने जीवन से रिलेटेड कोई कहानी तो बना ही लेना, ठीक है। बाकी इतना ही था। एथिक्स का 1-2 पार्ट और बच रहे हैं, वो मैं जल्दी करवा दूंगा, मतलब 1-2 दिन में, हो सकता है हम लोग कल या परसों फिर से मिल जाएंगे, ठीक है। इतनी सी क्लास के लिए आपने पोस्टपोन करवाई थी, आधे घंटे का ये मटेरियल था मैक्सिमम। और हाँ पेपर 2 का थोड़ा अच्छे से तैयार, पेपर 1 हम लोग नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं, पेपर 1 से तो आपको क्वेश्चन मिलना ज्योग्राफी के शुरू हो जाएंगे। ज्योग्राफी चलेगी 3 दिन मैक्सिमम, तो 3 दिन में ज्योग्राफी आपको कंप्लीट करनी है।
फिर उसके बाद हिस्ट्री का मैं टाइमलाइन 3 दिन में जब भी क्लास होगी उसके बाद का शेड्यूल है वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, बाकी बहुत बोरिंग क्लास रही ये चीज मैं मान रहा हूँ, लेकिन आगे क्लास थोड़ी अच्छी रखेंगे क्योंकि एक में तो हम लोगों को इंट्रोडक्शन वाली क्लास लेंगे, क्योंकि अब ज्यादातर दिक्कत ये आ रही है कि आंसर राइटिंग में पार्ट सब पार्ट आप ना पूरे डील नहीं कर रहे हो। पार्ट और सब पार्ट, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, वो वाला पार्ट है वो मिसिंग है, और इंट्रोडक्शन में भी थोड़ा इशू आ रहा है, मैंने कॉपियाँ देखी है उनमें, तो वो क्लास हम लोग लेंगे। उसके बाद हम लोग पेपर 1, 2, 3 पे जाएंगे। बाकी पेपर 4 का जितना भी मतलब इंट्रोडक्शन कंक्लूजन था वो आप ऑलरेडी तैयार कर चुके हो, उसमें कोई ऐसा नया कुछ नहीं है। ठीक है, पता नहीं चला क्लास कब हुई, शुरू हुई, कब खत्म हो गई। हाँ भाई केतन, इंग्लिश वाला जो टर्मिनोलॉजी थी वो वाली बताया आप कौन सी की टर्मिनोलॉजी करवानी थी, वो कर देते हैं, उसको भी खत्म करते हैं। भाई जिनका हिंदी मीडियम वो जाओ आराम से मौज करो, उसको जाओ। इन 2 लोगों का इंग्लिश मीडियम, इनको मैं वो करवा देता हूँ।